ये पूरा गेम समझ रहे होंगे कि जो सामने से दिख रहा है कहानी उतनी नहीं है, पर्दे के पीछे वो खेल चल रहा है जिसकी कल्पना आप सभी ने नहीं की है। और अब हम वो लेटर भी दिखाएंगे कि शिकायत में क्या लिखा हुआ है और किसने ये लेटर, ये अंशुमन आनंद जो दिख रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम पे फोकस करूंगी, कंटेंट क्या है। चेतन के ये भाई हैं और आनंद मोहन के ये बेटे हैं, दूसरे बेटे। हम पूरा पढ़ के सुना देते हैं आपको। सादर पूर्वक कहना है कि मैं अंशुमन आनंद, पिताजी आनंद मोहन की ओर से ये कहा जा रहा है, जो जहां रहते हैं मकान नंबर भी लिखा गया, मेरे बड़े भाई चेतन आनंद को वर्तमान में जो है आगे भी कई चीजें लिखी क्षेत्र में जहां वो विधायक क्षेत्र से विधायक है। ये शिवहर का जिक्र किया गया है, यही इन लोगों की सियासी भूमि है, जहां से वो आते हैं, जहां से सियासत बिल्कुल। इसके अलावा दिनांक मतलब कल की तारीख लिखी हुई है और 2:30 बजे दिन से आवास से परिवारजनों को अभी से आरजेडी ने अपने घर में रख लिया था, कल से हाँ, मतलब वही जो तारीख दी गई है, जो समय दिया गया है, तब से ही रख लिया था, जो रीमा आपको बता रही थी, बकायदा जिक्र किया गया है। तो अभी जो हम चीज कह रहे हैं ना आपको, चेतन आनंद, आपको बड़ा दिलचस्प है रीमा, ये लेटर पूरा परिवार दे रहा है और इधर चेतन आनंद का एक वीडियो आता है, गिटार प्ले कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं आराम से। मतलब ये क्या हो रहा है? चेतन आनंद अंदर हैं लेकिन बाहर बहुत कुछ रचा जा रहा है। क्या इसकी भनक चेतन आनंद को नहीं है या मालूम था? तो ये बहुत बड़ा खेल है, जिस खेल की चर्चा हम बार बार आप सभी दर्शकों के सामने कह रहे हैं। मैं आपको पूरे परिवार का प्रोफाइल इसलिए बता रही थी कि जो बातें हम आप तक बहुत खुलकर नहीं बोल सकते वो कुछ समझिए भी आप जरा। चेतन आनंद को जानते ही हैं कौन है, आनंद मोहन से इन सब का वास्ता है। और आनंद मोहन बिहार की सियासत में या सलाखों के पीछे उनका क्या इतिहास रहा है, किससे छिपी हुई बात है ये? एक्सक्लूसिवली आप ये लेटर देख रहे हैं, यही पन्ना लेकर एसडीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे तेजस्वी यादव की आवाज पर, और ये पन्ना दिखाया गया, ये लेटर दिखाया गया और कहा गया चेतन आनंद जो नाम लिखा हुआ है इसमें, जो आपके विधायक हैं, आपके घर में बंदी बने हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये बल्कि उनके परिजन कह रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। बहुत कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। वाकई ये सब देखने के बाद थोड़ी देर के लिए हम सबको लगने लगता है रीमा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म की पटकथा लिखी जा रही है। कल हम एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स देखने वाले हैं, लेकिन आज रात भर में ना जाने क्या हो जाए। जेडीयू वहां अपने विधायकों को बचा रही है, आरजेडी ने कोशिश पूरी कर ली, लेकिन यहां पर अब सेंध लगती नजर आ रही है। और एक बयान, सिर्फ एक शब्द जिसने इतनी उहापोह की स्थिति पैदा कर दी, वो तेजस्वी यादव का खेला कहना। शायद वही वर्ड, वही शब्द डर पैदा कर रहा है कि अगर यहां से नहीं टूटे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, या वहां से नहीं टूटे तो यहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर 128 और उधर 112 के करीब है। आपको बहुत कम ही इधर के तोड़ने हैं या उधर के तोड़ने हैं, आप अपने आप को सेव कर ले जाएंगे। दरअसल सपना, ये तोड़जोड़ का खेल तब हो पाएगा जब स्पीकर ये सब कुछ होने देंगे। दरअसल आर्टिकल 179 जो कहता है स्पीकर का पावर 3 ही सूरत में खत्म होता है, जब विधानसभा भंग हो या इसके अलावा 15 दिन पहले स्पीकर को हटाने को लेकर लेटर हो, और दूसरी बात कि जो भी आंकड़ा हो उसके मुताबिक जो स्पीकर के हटाने के पक्ष में वोट पड़े। और कल के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंचता है 122। तो क्या 122 विधायक स्पीकर को हटाने के पक्ष में ये मत दे सकते हैं? सीधे सीधे ना, क्योंकि 79 तो सिर्फ आरजेडी के पास है। इस लिहाज से यहीं पे पावर है, और इसी को लेकर मनोज झा ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि संवैधानिक तौर पे देखिए, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का हवाला दिया, उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया, जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अरुणाचल प्रदेश के मामले में स्पीकर की क्या भूमिका होती है, कैसे वो सदन के लिहाज से सर्वे सर्वा होता है, वो कितना पावरफुल होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला बार बार वहां दिया जाता है जहां पे सरकारें गिरती है। लेकिन अब यहाँ स्थिति अगर आप स्पीकर के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो आज आरजेडी के लिए मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो स्पीकर है वो आरजेडी के कोटे से आता है। और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी इसीलिए आश्वस्त है कि हमारा क्योंकि स्पीकर है तो हम तो भाई, क्योंकि स्पीकर के पास, जो रीमा भी बता रही थी कि बहुत पावर होती है, आप सब भी देख चुके हैं, कई सरकारें गिरने और बनाने का काम स्पीकर के पास रहा है, बहुत पावर होती है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आई है, क्योंकि अभी जो कह रहे हैं कि सरकार बनने की बात है या सब कुछ है, वो तो जेडीयू और बीजेपी और हम और जो एक अदर मिलकर बना रहे हैं वो उनके पास है। क्या स्पीकर अमान्य हो जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये मामला यहां से उठकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा या कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगा, देखना होगा। लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ हो रहा है। आरजेडी लामबंद कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। शायद ये कोशिशें अब विफल होती दिख रही हैं, क्योंकि शायद विधायक के परिजन या विधायक खुद वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना राजनीति संभावनाओं का खेल है, वहां कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। और बिहार की राजनीति में तो हमने अक्सर देखा है कि यहां कुछ भी संभव है। साम दाम दंड भेद, अब यहां सब होता दिख रहा है। अब ये चिट्ठी लिखी गई है, लिखवाई गई है, क्योंकि मैं पहले भी आप दर्शकों के सामने बता चुकी हूं कि आनंद मोहन तो एहसानमंद है सरकार के,
और सरकार कौन सी थी उस समय? नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार थी साथ में, और तभी आनंद मोहन की रिहाई होती है, सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बिहार सरकार के फैसलों को चुनौती दी जा रही है बार बार। तो एक ये खेल भी है, इसका क्या मामला है, क्या एंगल है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पुलिस का एक्शन हो रहा है। तो पुलिस के पास क्या शिकायत है, किस तरीके की शिकायत है, ये पुलिस का डिसीजन है। प्रशासनिक मामलों में हम सब कोई नहीं होते हस्तक्षेप करने वाले, लेकिन हाँ, इसका एक सियासी एंगल है जिसको मैं आप सभी के सामने रख रही हूं और आप पे छोड़ रही हूं कि आप इस मामले को लेकर किस तरीके से आगे बढ़े। मेरे सहयोगी बिहार से इस वक्त रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, मुझे आपसे ये जानना है कि बिहार पुलिस जो अंदर गई थी, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि चेतन आनंद के भाई ने एक लेटर लिखा, तो क्या चेतन आनंद बाहर आ चुके हैं या पुलिस ने एक्शन किया तो क्या किया? बिल्कुल रीमा, देखिए कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले जिस प्रकार से पटना पुलिस अभी तेजस्वी आवास के अंदर पहुंची थी, उसके बाद काफी गहमागहमी तेज हो गई है। आधे घंटे तक पटना पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यानी सिटी एसपी हो या फिर एसडीएम और कई थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची और आधे घंटे तक पूछताछ हुई है अंदर, और बाहर निकले हैं सिटी एसपी। हालांकि कैमरा पर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उसके बाद किसी तरह से उन्हें यहाँ से भीड़ से बचकर निकलना पड़ा है, क्योंकि काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। और देखिए, जो खबर आ रही है कि चेतन आनंद अंदर हैं, उन्हें बाहर अभी पुलिस नहीं निकाल सकी है। अभी फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो लगभग अभी 50 की संख्या में आसपास में भी लगा दी गई है, लेकिन जो वरीय अधिकारी हैं यहाँ से निकल गए हैं। खबर ये है कि रात तक फिर से जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनकी दबिश बढ़ सकती है, क्योंकि परिजनों ने शिकायत की है, चेतन आनंद के परिजनों ने, कि उनके जो विधायक हैं चेतन आनंद, वो लेटर लेकर पहुंचे थे, उस पर थोड़ा बहुत भी संज्ञान हुआ। जो प्रवक्ता से बात हुई, प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया? क्योंकि वीडियो में चेतन आनंद बड़े चिल दिखाई दे रहे थे, गिटार वगैरह प्ले कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, लेकिन परिवार को इसके बारे में नहीं पता। बड़ा हजम नहीं होता ये कुछ भी। बिल्कुल आपने सही कहा। कल चेतन आनंद का जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ तौर से वो संगीत का आनंद उठा रहे थे, और उसके बाद आज इस प्रकार से पुलिस का पहुंचना कहीं न कहीं कई सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि कल से ही जो विधायक हैं उन्हें परिजनों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई है, यहां तक कि मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो परिजन हैं, हो सकता है कि बात नहीं हो पा रही होगी, इसको लेकर उन्होंने पटना पुलिस से शिकायत कराई होगी, जिसके बाद पुलिस पहुंची है। और अभी हम एक बार कैमरामैन मनीष से कहेंगे कि तस्वीर आप दिखाइए कि तेजस्वी आवास पर किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही खबर मिली है कि पुलिस पहुंची है, उसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां जुट गई है। और देखिए, फिलहाल हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस आधे घंटे तक रही है, उसके बाद यहां से पुलिस निकल गई है। फिलहाल अभी जो भी वरीय अधिकारी हैं कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक हैं, यानी जो आरजेडी कोटे के तमाम विधायक हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि कल से ही कहा जा रहा है कि अब यहीं से फ्लोर टेस्ट के लिए रवानगी होगी। तो रवानगी होगी और अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं किस प्रकार से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव जो भी हैं, सभी लोग अंदर हैं। एक अपडेट रजनीश ये दे दीजिए, ये पुलिस की गाड़ी का सायरन, अभी भी इतना मूवमेंट, इतनी पुलिस, मतलब क्या हो गया है बिहार में? साम दाम दंड भेद, ये तो हमने राजनीति में सुना था कि अपनाया जाता है, लेकिन इस तरीके से? देखिए रीमा, ये पुलिस की गाड़ी का सायरन नहीं है, बल्कि जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से हमेशा यहाँ देखे जाते हैं, वो यहाँ सायरन वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वही सायरन लेकर यहाँ पहुंच गए हैं। जब भी इस प्रकार की भीड़ होती है, सियासी हलचल तेज होता है, तो इस प्रकार से वो सायरन लेकर पहुंच जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी अब रात भर जो एक तरह से अब जगना पड़ेगा, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट में साबित करना है, एनडीए को भी विश्वास मत हासिल करना है। दूसरी तरफ जो रणनीति है लगातार बनाई जा रही है महागठबंधन की तरफ से, और आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं फिलहाल कल से ही तेजस्वी आवास के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने से लेकर तमाम जो सामान है वो आवास के अंदर भिजवा दिए गए हैं। सुबह में, शाम में क्या मेन्यू है उसको लेकर भी लगातार जो आला अधिकारी हैं पार्टी के, वो तत्पर दिख रहे हैं। लेकिन अभी पटना पुलिस पहुंची है, उसके बाद ये हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, और सभी कार्यकर्ता साफ तौर से इस आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। और कहीं न कहीं अब पटना पुलिस के आला अधिकारी जो हैं कुछ अगर बयान देते हैं तो सच सामने आया कि आखिर चेतन आनंद के पास गए थे तो उन्हें वापस लेकर साथ क्यों नहीं गए। रीमा, नहीं, अभी पुलिस चली गई है, क्या आप जो कह रहे हैं क्या दोबारा आने की संभावना है? क्योंकि चेतन आनंद तो बाहर आए नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके परिजन लगातार इस लेटर में कह रहे थे कि बाहर आने चाहिए, अगवा किया गया है।
क्या दोबारा पुलिस आ सकती है? जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, हो सकता है कि पटना पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं अभी फिलहाल प्राइमा फेसी जो है पूछताछ के बाद उन्होंने प्लानिंग कर ली होगी कि जब कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होगी तब हम चेतन आनंद को यहां से रिहा कराकर बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो आरोप लगा है हाउस अरेस्ट का, ये गंभीर आरोप है। हालांकि अंदर जो तस्वीरें हैं वो कई बार सामने आई है और न्यूज 18 उस तस्वीर को लगातार दिखाया भी है कि जो विधायक हैं उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बाद भी अंशुमन आनंद ने अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई हाउस अरेस्ट का, तो कहीं न कहीं मामला गंभीर है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और यहाँ से संख्या बल जो है लगातार उस पर नजर रखी जा रही है, चाहे एनडीए खेमे हो या फिर महागठबंधन। जी रीमा, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन यहाँ से तस्वीरें जो आ रही है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रही है। उसकी पानी की हम आपको दिखाते हैं। ये पुलिस कर्मियों का हुजूम आप देख रहे हैं, एक शिकायत पत्र, और वो शिकायत पत्र किसका? अंशुमन आनंद का, जो चेतन आनंद के भाई हैं। चेतन है शिवहर से विधायक, और चेतन अंदर है, मतलब आरजेडी के उन तमाम विधायकों के साथ है, तेजस्वी के साथ है, तेज प्रताप के साथ है। वहां पे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये सब बारी बारी से पहुंच भी रहे हैं और वहीं पे उनकी मौजूदगी, लेकिन पुलिस शिकायत पत्र लेकर अंदर पहुंची। अभी खेल बाकी है। बिहार सरकार पर बाहुबलियों का फ्लोर टेस्ट। क्या 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार बहुमत साबित कर पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर सभी सियासी पार्टियों ने अपने विधायकों को एक तरह से बाड़े में कैद कर दिया है, या ये कहें कि नजरबंद कर दिया है। बाड़े में बंद बिहार के विधायक। को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं। खेला शुरू किया गया, उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। उनको है, आप वही कह रहे खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। कल 12 फरवरी को नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन अभी आलम यह है कि बिहार की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है ताकि तोड़फोड़ ना हो जाए। बीजेपी और जेडीयू अपने विधायकों पर पैनी नजर रख रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जेडीयू और बीजेपी भी अपने विधायकों पर बेहद पैनी नजर रखे हुए हैं। जरा इसके पीछे की वजह को भी समझ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करना है। सीएम नीतीश कुमार खुद और उनकी पार्टी इसको लेकर आश्वस्त है। इसका सबसे बड़ा कारण संख्या बल है। बिहार में जेडीयू के पास 45 और बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। दोनों दलों को मिलाकर संख्या 123 हो जाती है, जो कि बहुमत से एक अधिक है। वहीं जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी नीतीश कुमार की नई सरकार को प्राप्त है। कुल मिलाकर उनके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन दिक्कत यह है कि 10 फरवरी को विधायकों की बोलबंदी का जो परिदृश्य सामने आया, उसमें जेडीयू के 6 विधायकों की बैठक में ना पहुंच पाने की सूचना थी। बीजेपी का एक विधायक बोधगया नहीं पहुंच पाया था। इधर सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने एनडीए नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से नीतीश के खेमे में महागठबंधन की सेंध लगाने के दावे किए जाने लगे। 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है
तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं। लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा, और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग हैं। लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं, और विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है, और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना, ये वंशवादियों का चरित्र है। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों के संख्या बल की जरूरत है। जेडीयू और बीजेपी ने संख्या बल पूरा होने का दावा किया है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि असली खेल 12 फरवरी को होगा, जब नीतीश कुमार के खेला पर डबल खेला होगा। हालांकि जेडीयू और बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनके विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और विधानसभा में 12 फरवरी को आसानी से बहुमत साबित हो जाएगा। तेजस्वी, लालू और राहुल के बड़े खेला की हवा कल निकाल दी जाएगी। मेरा कहना है कि एनडीए बिल्कुल फ्लाइंग कलर से 1000% हम लोग फ्लोर टेस्ट में सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, बल्कि सक्सेसफुल होने के साथ बिहार के विकास की ओर जिस तरह से हम लोग अग्रसर हैं, हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमारा विधायक इंटैक्ट है, कहीं कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप लोग क्या बनी हुई है, हार मानते हैं क्या? या लड़ाई जारी रहेगी? 24 घंटे अरे 24 घंटे बचे हुए हैं ना, कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। हम लोग 128 हैं और बहुमत प्राप्त करेंगे। खेल खेल में खेला ना हो गया, दावे सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पटना में ऐसे बाड़े बना दिए गए हैं ताकि एक भी विधायक दूसरे खेमे में ना जा पाए। जरा देखिए बिहार में विधायकों को नजरबंद करने के लिए क्या क्या हो रहा है। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों को अपने आवास पर रोक रखा है, तो कांग्रेस के विधायक भी हफ्ते भर की नजरबंदी के बाद हैदराबाद से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे तेजस्वी के बाड़े में हाजिर होना तय है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक बोधगया में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जेडीयू के विधायकों की फिर से बैठकें हो रही हैं। विधायकों पर चौकसी और उनकी बाड़ेबंदी विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर की जा रही है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव पर भी वोटिंग होनी है। महागठबंधन की कोशिश है कि 128 विधायकों के समर्थन से बनी नीतीश कुमार की सरकार को अपने 115 विधायकों के अलावा सत्ताधारी दलों के कुछ विधायकों को तोड़कर धूल चटा दी जाए। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे देर है फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का निर्देश दिया गया है। वहीं होटल के कैंपस में किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जदयू जी ने बार बार कहा है कि खेला होगा, खेला होगा। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो वो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नजर बंद करके रख रहे हैं। अगर उनको लग रहा है उनके विधायक टूट रहे हैं, संपर्क में हैं, एनडीए के दोनों घटक दलों के साथ हैं, और कल फ्लोर पर आप देख लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहुमत के साथ साथ आरजेडी अपने संख्या बल को पूरा नहीं कर पाएगी। जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ एक और खेला कर दिया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों 2 बाहुबलियों पर सबकी निगाहें जा टिकी हैं। पहला नाम है आनंद मोहन, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहाई मिली है। उनकी रिहाई के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया था। जेल से निकलने के बाद कई मौके पर दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अभी तक उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक हैं। कहा है ऐसे में इस बात की संभावना है कि उनके बेटे दबाव में अपना मन एनडीए के लिए बना सकते हैं।
विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। सोच है, आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य है, दिग्भ्रमित करना ही उनका उद्देश्य है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। आरजेडी के विधायक को तो कल रात से ही एकदम कैद करके रखा हुआ है। उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो फिर। बिहार विधानसभा में जोर आजमाइश तय दिख रही है। तैयारियां दोनों तरफ से है। महागठबंधन का प्रमुख घटक दल आरजेडी की कोशिश है कि तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए, तो वहीं जेडीयू का यह दावा है कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने ऐसे विधायकों को आश्वस्त किया है कि अगर क्रॉस वोटिंग में उनकी सदस्यता जाने की नौबत आती है तो अपने स्पीकर के रहने पर उन्हें बचा लिया जाएगा। पार्टी से दगाबाजी कर तेजस्वी का साथ देने वाले विधायकों में कुछ को मंत्री बना दिया जाएगा, तो कुछ लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक विधायकों को टिकट दिया जाएगा। फिलहाल कल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी हो तेजस्वी की ताकत का अंदाजा नीतीश कुमार को भी हो चुका है। अब देखना होगा कि भतीजा चचा पर भारी साबित होता है या फिर चचा भतीजे को फिर से जोरदार पटखनी मारते हैं।